विनोद जी, आपको क्या लगता है, क्या अगर अड़ने के बजाय कांग्रेस थोड़ा नरम रुख अपना ले और इस तरह से एक संदेश दे कि वो कोऑपरेट कर रही है सरकार के साथ, अगर ये महामारी का समय है, इसकी आशंका है, सरकार कह रही है, तो क्यों नहीं हम एक ब्रेक ले लेते हैं। एक नैतिक घोटाले पर भी वो बड़े स्तर पर खड़ी होगी उस सूरत में कि जब देश पर इस तरह का संकट आता है तो वो अपने राजनीतिक नफा नुकसान के बजाय इन चीजों को तरजीह देती है। क्या ये एक मैसेज इस तरह के कदम से दिया जा सकता है? मुकेश जी, आदर्श स्थिति में तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो जो व्यवहारिक राजनीति है उसमें आमतौर पर देखा गया है कि नैतिकता वैतिकता से जनता पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है। अब याद कीजिए कि यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार का जरा सा आरोप लगने पर इस्तीफे दर इस्तीफे होते चले गए, धड़ाधड़। मतलब एक खाली जो है जरा सा मामला अखबार में खबर छप गई, इस्तीफा हो गया। और शशि थरूर से लेकर के नटवर सिंह से शुरू करिए और उसके बाद पवन बंसल और अशोक चौहान और सारे जो है इस्तीफे होते चले गए। और नतीजा क्या निकला, क्या कोई उसका लाभ मिला? कांग्रेस पार्टी को 2014 के चुनाव में बड़ी नैतिक धरातल पार्टी है। और यूपीए सरकार के बाद जब मौजूदा सरकार में ये स्थिति आई, सुषमा स्वराज का मामला आया, तो माननीय तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ जी ने कहा कि ये एनडीए सरकार है, यूपीए सरकार नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। और उसके बाद आज तक टेनी जी अभी तक मंत्री हैं और लगातार जो है गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, जो डिपार्टमेंट ही पुलिस का है। तो यार चल रहा है, जनता के अंदर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, जनता भी प्रसन्न है। और कहीं को लखीमपुर की सारी सीटें वो बीजेपी जीत जाती है, मोरबी का पुल हादसा होता है, वहां भी बीजेपी सारी सीटें जीत जाती है। तो अब पैमाने बड़े बदल रहे हैं और ये बात कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है कि नैतिकता नैतिकता बहुत हो चुकी। जो अनिल त्यागी इस बात को कह रहे थे हमारे मित्र कि अब कांग्रेस पार्टी भी ये लड़ाई अब दोनों तरफ से चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोशिश करेगी कि यात्रा को किसी तरह कांग्रेस वापस ले ले, नरम तरीके से, जैसे आप कह रहे हैं, ऐसा दबाव बने कुछ। लेकिन कांग्रेस पार्टी वापस नहीं लेगी और वो उस रास्ते पर चलेगी जिस रास्ते पर अडवाणी जी चले थे। जब वीपी सिंह बार बार अपील कर रहे थे वापस ले लीजिए, सरकार आपकी है, आपके समर्थन से चल रही है, और यात्रा बढ़ती जा रही थी अडवाणी जी की। नतीजा सामने है, अडवाणी जी गिरफ्तार हुए और भाजपा आगे बढ़ गई। मुलायम सिंह ने गोली चलाई कारसेवा गुंबद बचाने के लिए, कुछ मुलायम सिंह आगे बढ़े और कुछ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। तो अब राजनीति में व्यवहारिक रूप से पार्टियां अपना राजनीतिक नफा नुकसान देख के फैसला लेती हैं। नैतिकता वैतिकता के जमाने गांधी जी के जमाने के चले गए, चौरी चौरा हो गया और उन्होंने पूरा आंदोलन वापस कर लिया। विनोद जी, अभी इसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं घृणा के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये तो एक नैतिक है और पूरी यात्रा को एक नैतिक आवरण में ही रखा गया है। राजनीति की बात इसमें नहीं की गई है। जो मुद्दे उठाए गए हैं वो सारे नैतिकता से कहीं ना मूल्यों से जाकर जुड़ते हैं। तो एक ये भी एक नैतिक प्रश्न बन सकता है। जी, बन सकता है नैतिक प्रश्न, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बनेगा नहीं। मैं तो व्यवहारिक बात कर रहा हूं ना। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, जो उन्हें बोलना चाहिए। अडवाणी जी भी जब बोल रहे थे, उसमें यात्रा चल रही थी, पीछे दंगे हो रहे थे, याद करिए, लेकिन वो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देश को जो एकजुट करने की उनकी यात्रा निकल रही है, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, यही कहा जा रहा था। तो ये देखिए, कोई राजनीतिक दल कोई भी कार्यवाही करता है, राजनीति को राजनीतिक ही होती है, वो कहे या ना कहे। राहुल गांधी जब यात्रा पर निकले हैं तो भले वो कहेंगे राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये यात्रा पूरी तरह पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, पूरी तरह राजनीतिक कवायद है। कांग्रेस पार्टी को एनर्जाइज कर रही है और मुद्दे को भारत जोड़ो के साथ साथ उसमें बेरोजगारी का मुद्दा है, उसमें महंगाई का मुद्दा है, उसमें बहुत सारे वो मुद्दे हैं जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, जिन पर हम लोग रोज चर्चा करते हैं और उन पर सरकार के खिलाफ जो है बाकायदा जो है सवाल हैं, हमले हैं। तो कैसे राजनीतिक नहीं है? नैतिकता का मतलब तो तब होता कि रघुपति राघव राजा राम गाते हुए यात्रा चलती, सबको संबंध भगवान, और कोई बातें नहीं करती हो। बीजेपी वालों से भी कहते आप भी आ जाओ और कम्युनिस्ट पार्टी वाले आप भी आ जाओ, हम सब देश जगाने निकले हैं और बस यही करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और भजन गाते हुए चलते, तो नैतिकता हो जाती। पूरी तरह से पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, राजनीतिक यात्रा है। और कांग्रेस तो चाहेगी
कि सरकार जो है अगर यात्रा को रोकना चाहती है कोरोना के नाम पर या जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के नाम पर, पंजाब में, तो हम गिरफ्तार करें। अब गिरफ्तार करे या लाठी चलाए या गोली चलाए या जो भी सरकारी तरीका होता है किसी भी यात्रा या उसको रोकने के, तो उसका उसको राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो अगर यात्रा पूरी होती है तो भी उसका लाभ मिलेगा कि भाई एक यात्रा को एक मुकाम तक पहुंचा दिया। आप याद कीजिए मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा जम्मू तक पहुंची थी, उसके बाद सरकार ने, तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने उसको नहीं जाने दिया श्रीनगर, और एक हवाई जहाज में बिठा करके जोशी जी और उनके साथ कुछ नेताओं को, सुषमा स्वराज जी, नरेंद्र मोदी जी भी उस समय थे उस यात्रा के, और इन लोगों ने जाकर लाल चौक को झंडा फहरवा दिया। तो हो सकता है ये सरकार भी राहुल गांधी जी से कहे कि आपको झंडा फहराना है, चलिए जम्मू के बाद जो है हवाई जहाज में बैठिए और हम झंडा जो है वहां फहरवा देंगे आपका श्रीनगर में। ये सब चीजें भी हो सकती हैं। तो इसलिए यात्रा पूरी तरह से राजनीतिक कवायद है, नैतिकता का पुट उसमें जरूर है, एक अच्छा उद्देश्य है भारत जोड़ो उसको लेकर के, लेकिन वो साथ साथ मौजूदा केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने की राजनीतिक कवायद है कांग्रेस पार्टी की। भले ही उसको कितना भी कहा जाए कि ये नैतिक है, इसका राजनीति को लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना है।